हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस एजुकेशन पॉइंट में। तो मैं आज आप सभी लोगों के लिए कराऊँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं। आज 31 मई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी मैंने इसके कराए हैं। और उसके बाद इसके जो भी स्टैटिक पॉइंट जो भी पॉइंट बने सभी पॉइंट्स इसमें कराए हों। तो आप लोग से बस एक ही उम्मीद रखूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को शुरू में इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है। तो देखिए, जो हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने क्या किया है कि चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि कर दी है। और अभी हमने कल बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या था, एक और काम किया था कि जितने भी निजी अस्पताल है उसको क्या कहते हैं, सभी को अपने मतलब सभी को अपने हाथ में ले लिया था। जो भी फीस चार्ज उसका होगा प्राइवेट अस्पतालों को, वो महाराष्ट्र सरकार उसका तय करेगी। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी। उसके बाद यहाँ का इस समय यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, सीएम मुख्यमंत्री है। उसके बाद यहाँ के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। तो देखिए यहाँ का जो गवर्नर राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यारी है। और यहाँ पे किसकी सरकार है, यहाँ पे जो है शिवसेना की सरकार है। शिवसेना पार्टी से, लेकिन शिवसेना का गठबंधन हुआ है, तो गठबंधन के बाद ही सरकार यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है। उसके बाद हम लोग का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो देखिए कहाँ पर रखी गई है, किसकी मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला जो है वो आंध्र प्रदेश में रखी गई है। आंध्र प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। अब जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ का, मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी। वाई एस जगन मोहन रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। वहाँ का राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंद। विश्वभूषण हरिचंदन क्या है वहाँ के राज्यपाल इस समय फिलहाल है। ठीक है। तो जितने भी स्टैटिक पॉइंट दोस्तों बनेंगे सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, यहाँ पर कवर किए हैं, आपको सभी बताऊंगा, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो देखिए आईएमएफ ने क्या किया कि कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा बांग्लादेश को दी है। किसको, बांग्लादेश को। आईएमएफ मतलब क्या होता है, आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि क्या करता है अपने आसपास के देशों को देखता है और वो जो भी वित्तीय सहायता से जूझ रहे होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो उसने क्या किया, बांग्लादेश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन की सहायता प्रदान की है। उसके बाद हम जान लेते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का कैपिटल का राजधानी कहाँ है, तो वो है ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, यहाँ की प्रधानमंत्री है। यहाँ का राष्ट्रपति कौन, तो राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ की करेंसी क्या है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की करेंसी है टका। टका क्या है यहाँ की करेंसी। और आईएमएफ के बारे में बताया अभी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए जो भी प्रवासी लौटे हुए, मतलब कि जहाँ से भी बाहर से प्रवासी लौटे हुए अपने अपने प्रदेश में लौटे हुए हैं, तो उनके लिए क्या किया है कि मुख्यमंत्री ने, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने क्या किया, प्रवासियों के लिए स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। और अब हम लोग जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून क्या है उत्तराखंड की राजधानी है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत कौन है, वहाँ के मुख्यमंत्री है। और वहाँ का गवर्नर कौन, राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य क्या है, उत्तराखंड की राज्यपाल है। और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में एफएसडीसी की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो देखिए एफएसडीसी की फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो एफएसडीसी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। और इसकी जो 22वीं अध्यक्षता हुई थी, इसको किया था निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन कौन है, भारत की वित्त मंत्री हैं। भारत की वर्तमान समय क्या है, ये वित्त मंत्री हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि एफएसडीसी मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की थी। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वाडा ने लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए वाडा, वाडा फुल फॉर्म क्या होता है, वाडा फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, क्या होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। ठीक है, वाडा का फुल फॉर्म। उसने क्या किया कि लंबी दूरी की किरणजीत कौर पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब उन्होंने डोपिंग ग्रुप में उनको 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
किसने? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने उनकी जांच में पाया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे एक उम्मीद करूंगा बस एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर की, और ज्यादा अब उम्मीद मैं नहीं करूंगा। उसके बाद हमको सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में योगेश गौर का निधन हुआ, भी कौन थे? तो देखिए योगेश गौर जो थे उनका निधन हुआ, वो एक गीतकार थे। क्या थे? वो एक गीतकार थे योगेश गौर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो एयरलाइंस है इंडिगो एयरलाइंस, उसका स्वतंत्र निदेशक वेंट वेंकटर मणि सुमंत्रन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वेंकटर मणि सुमंत्रन को इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है हाल ही में। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स पर प्राधिकारों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किसने की? तो देखिए ब्रिक्स के टैक्स पर जो प्राधिकार है, उसके प्राधिकारों की मेजबानी किसने की थी? रूस ने की थी, रूस ने की थी। और ब्रिक्स जो है ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिक्स होता है ब्राजील होता है, इसमें देखो कौन कौन होता है? ब्राजील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना। ठीक है, इसमें 5 देश आते हैं, ब्रिक्स का फुल फॉर्म ये होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो थे, यहाँ पे तो 4 ही देश थे, सब इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, 1996 में। तो केवल ब्रिक था यहाँ पे, ब्रिक BRIC होते थे, केवल 4 देश 1996 में। लेकिन 2005 में, सन 2005 में क्या हुआ कि इसमें दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए? छः, टोटल 5 हो गए। पहले मतलब यहाँ पे 4 हुआ करते थे, फिर उसके बाद यहाँ पे सन 2005 में 5 देश हो गए। उसके बाद दोस्तों आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार पैदा करने के लिए 300 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की? यहाँ पर रहेगा विशेष पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, तो किसने की है? तो तमिलनाडु सरकार ने की है। जो मतलब बाहर से प्रवासी आए हुए हैं उनके राज्य में, जो उनके राज्य में पहले रहते थे लेकिन रोजगार न होने की वजह से अन्य राज्य में गए थे, तो उनको गांव में ही रोजगार देने के लिए, या फिर जो शहर में रह रहे थे उनको गांव में ही रोजगार देने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने 300 पैकेज करोड़ की विशेष पैकेज करोड़ की घोषणा की है। और हम तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं, तो तमिलनाडु क्या है हम लोग का? तमिलनाडु की क्या है कैपिटल? क्या है कैपिटल? है चेन्नई। ठीक है, कैपिटल क्या है तमिलनाडु की? चेन्नई है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी वहाँ क्या है? मुख्यमंत्री है। राज्यपाल वहाँ कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित क्या है? तमिलनाडु के राज्यपाल। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी। वहाँ का राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।